हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आई होप सब कुछ ठीक है ना। चेक कर लेती हूँ मैं। जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर जिसका नाम है चुंबकत्व और द्रव्य। आपका चैप्टर नंबर 5 है बेटा ये फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, इसकी विशेष प्रकृति के बारे में, ये कैसे व्यवहार करता है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, और साथ ही एक दो डेरिवेशंस। मतलब इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगी, डेरिवेशन कम, और बहुत छोटा चैप्टर है। मुश्किल से 4-5 दिन में बेटा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो सब ठीक है, बढ़िया है। तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं और क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। हेडिंग में तो डला है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आज का टॉपिक मैडम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम करवाने वाली हैं, लेकिन उसके पहले हम चैप्टर के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होनी है, क्या क्या है जो आपको पढ़ना है, और साथ में क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए बेटा फटाफट से सभी। जितने बच्चे जुड़ गए हैं आप कमेंट करके अटेंडेंस जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए। चुंबकत्व और द्रव्य जो चैप्टर है बेटा, इसमें हम सबसे पहले चुंबक के बारे में समझेंगे। चुंबक जिसे हम कहते हैं मैग्नेट। ठीक है, चुंबक किसे कहेंगे? तो वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु। अब चुंबकीय वस्तु क्या होती है? चुंबकीय वस्तु जैसे, गोल्ड जैसा लग रहा है मुझे, लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। अपनी ओर गलत बात मैडम। अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। अब ये क्यों चाहिए भैया हमें डेफिनेशन? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बच्चा चुंबकत्व और द्रव्य, तो हमें चुंबक के बारे में, उसके विशेष, हेलो बेटा, हाँ, चुंबक के बारे में, चुंबक के विशेष गुणों के बारे में, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब पता होना चाहिए, तब जाके आगे के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए, वे पदार्थ जो किसी भी चुंबकीय चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम उन्हें कहते हैं चुंबक। चुंबक के पास दो अलग अलग ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव N होता है, एक ध्रुव S होता है। चुंबक में कुछ गुण होते हैं। ठीक है, चुंबक में कुछ गुण होते हैं जो कि इसे कुछ खास बनाते हैं। चलो, अब चुंबक के पास गुण है क्या क्या, हमें ये समझना है ना। चुंबक के पास क्या क्या गुण हैं, हमें ये समझना है। तो नंबर 1 बेटा, किसी भी चुंबक के पास जो गुण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसके पास आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। आकर्षण व प्रतिकर्षण, मैं इन सबको डिस्क्राइब करूंगी। प्रतिकर्षण का गुण, आकर्षण का गुण होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण के अलावा होता है ध्रुव अस्तित्व का गुण। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। ध्रुव अस्तित्व का गुण, फिर दैसिक गुण,
दैसिक गुण, प्रेरण का गुण, प्रेरण का गुण, ये सारे गुण किसी भी चुंबक के पास होते हैं। चलो चंचल भी आ गई, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ से थोड़ा सा, है ना। वे पदार्थ जो किसी भी चुंबकीय चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम उन्हें कहते हैं बच्चा चुंबक। हम उन्हें कहते हैं क्या? चुंबक। चुंबक में ये सारे गुण होते हैं। चुंबक के पास आकर्षण का गुण है, इसका मतलब ये होता है कि चुंबक के दो अलग अलग ध्रुवों में N और N, N और S, S और S। अब इधर हमारे पास चुंबक है कि उसका S ध्रुव है, इधर जो चुंबक है ये उसका S ध्रुव है, इधर जो चुंबक है उसका N ध्रुव है, इधर वाले का N ध्रुव है, इधर N और S। तो जब भी चुंबक के दो समान ध्रुव आमने सामने आएंगे ना, तो समान ध्रुवों में हमेशा होगा प्रतिकर्षण, ठीक है, लेकिन अलग अलग ध्रुवों में सदैव होगा बेटा आकर्षण। तो चुंबक के दो अलग अलग ध्रुवों में, दो असमान ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है, इसीलिए इनके बीच आकर्षण बल लगता है। चुंबक के दो समान ध्रुवों में, चाहे वो एस एस हो या एन एन हो, इनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो चुंबक के बेटा दो समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, दो अलग अलग ध्रुवों में सदैव आकर्षण होगा। ये चुंबक का विशेष गुण है, जो कि ये बता रहा है कि भैया कोई भी चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों टाइप के गुण दर्शाता है। डन, ठीक है। चलो दूसरा ध्रुव अस्तित्व का गुण। तुम चुंबक को कितने ही टुकड़ों में तोड़ दो, छोटे से छोटा तोड़ उसे ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए आप, वो हमेशा दो अलग अलग ध्रुव बना ही लेगा। चुंबक को कितने भी टुकड़ों में आप तोड़ दीजिए, वो हमेशा छोटे से छोटा उसका टुकड़ा दो ध्रुव बना ही लेता है। ये उसका विशेष गुण है कि वो ध्रुव अस्तित्व का गुण दर्शा रहा है, ठीक है। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी चुंबकीय वस्तु को, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, इन्हें वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन पदार्थों को हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के पास कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे चुंबक आकर्षित करता है किसी भी लोहे की वस्तु को, या चुंबक के दो अलग अलग ध्रुवों में सदैव आकर्षण होता है, लेकिन चुंबक के दो एक जैसे ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। ये इसका पहला गुण है। दूसरा, चुंबक को कितने ही छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ दें, वो सदैव दो ध्रुवों का निर्माण कर लेगा। वो सदैव दो ध्रुवों का निर्माण कर लेगा, मतलब ये अपने दोनों ध्रुव को खत्म नहीं होने देता, हमेशा दो ध्रुव निर्मित कर ही लेता है। तीसरा, मतलब चुंबक का कितना भी छोटा टुकड़ा वो हो हमारे पास, वो हमेशा एक पूर्ण चुंबक होगा, ठीक है। तुम कितने टुकड़े कर दो, वो हमेशा एक पूर्ण चुंबक होगा। दैसिक गुण, जब भी आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके ठहरेगा। ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके रुकेगा हमारी पृथ्वी के साथ, ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। ये इसका गुण है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक दिशा निर्धारक की भांति काम करता है। ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। नॉर्थ होता है उत्तर, साउथ होता है दक्षिण। डन। लास्ट है प्रेरण का गुण। अब प्रेरण का गुण क्या है, तो तुम किसी चुंबक के पास किसी भी चुंबकीय चीज को लेके आओ, वो इसमें चुंबक की भांति गुण उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देगा। मतलब चुंबक के पास किसी भी चुंबकीय वस्तु को लाने पर चुंबक जो है वो इसमें प्रेरण के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है। एक घटना होती है ना प्रेरण, ठीक है। प्रेरण की घटना आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ रखो याद। जैसे लोहे के पास चुंबक के पास किसी लोहे की वस्तु को लेके आओगे,
तो लोहा इसकी प्रति आकर्षित हो रहा है क्योंकि लोहे में उसने चुंबकीय गुण प्रेरित कर दिया, लोहे में वो कर पा रहा है इसीलिए लोहे को आकर्षित कर पाएगा। ऐसा ही कोबाल्ट के साथ होगा, ऐसा ही गैडोलिनियम के साथ होगा। तो वे सारे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकते हैं, उन सारे पदार्थों को चुंबक जो है वो आकर्षित करने के लिए उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है। तो ये तो रही इसकी शॉर्ट ब्रीफिंग, बाहर से आपने समझा है इसे, ठीक है, कि चुंबक जो होता है वो क्या होता है और चुंबक के पास कौन कौन से गुण होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, चुंबक के पास आकर्षण का गुण है, प्रतिकर्षण का गुण है, ध्रुव अस्तित्व का गुण है, दैशिक गुण है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा, और प्रेरण का गुण भी है। अब आगे इस चैप्टर में आपने देखो चुंबक के बारे में पढ़ चुके, पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूं कि चुंबक जो होता है उसके पास 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुवों की अधिकतम चुंबकत्व शक्ति को हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब आगे आपने इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी समझा था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी समझा था। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर कहीं कोई एकांक ध्रुव रखा है और किसी बिंदु पर कोई दूसरा ध्रुव रखा हुआ है तो उस ध्रुव पर लगने वाला बल, परीक्षण ध्रुव जो है उस पर लगने वाला बल, और वहां जो आपने परीक्षण ध्रुव रख के रखा है उन दोनों के अनुपात को हमने कहा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को B से दर्शाया था जो कि एक सदिश राशि है, बल F और परीक्षण ध्रुव m0, जिससे इसका SI मात्रक निकल के आया था न्यूटन बल का, और m0 का होता है प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है ml2t-2। एम्पियर है तो एम्पियर, मीटर है तो मीटर, एक l और ऊपर जाएगा तो -1 l -1 ml2t-2 बल का मात्रक है। ठीक है, ml2t-2 बल का मात्रक है। द्रव्यमान गुणित त्वरण का होता है LT-2, सॉरी यहाँ सिर्फ L रहेगा, L से L कैंसिल बेटा, तो बचेगा क्या? m L0 T-2 A-1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। इसका मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। ये रहा इसका सूत्र। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए LT-2 बटे में m0 का होता है a और l, l इंटू a, l से l कैंसिल, a को फेंक दो ऊपर, जो आएगा वही है इसका विमीय सूत्र, वही है इसका विमीय सूत्र। डन। अब हमें करना है क्या? अब हमें करना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये तो सब मैं आपको पढ़ा चुकी, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम इस चैप्टर में है। साथ में मैं पिछले चैप्टर में आपको बल आघूर्ण करवा चुकी हूँ, तो यहाँ सिर्फ उसकी ब्रीफिंग दूंगी कि बल आघूर्ण ताऊ बराबर होता है mb sin थीटा, क्योंकि उससे हमें यहाँ कार्य भी निकालनी है, ऊर्जा भी निकालनी है। इस चैप्टर में हमें बल आघूर्ण भी चाहिए, कार्य भी चाहिए, ऊर्जा भी। बल आघूर्ण में आपको गतिमान आवेश चुंबकत्व में करवा चुकी हूँ बेटा, आप चाहे तो वहां जाके रिवीजन कर सकते हैं।
ठीक है, ये सूत्र मैं आपको करवा चुकी हूँ पिछले चैप्टर में, तो यहाँ मुझे वापस से फिर से की करवाने की जरूरत नहीं है। आज हमें पढ़ना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। कूलाम सर ने किसी छड़ चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को दर्शाने के लिए एक नियम दिया। क्योंकि ये इन्होंने चुंबक के लिए दिया है, तो चुंबक के लिए दिया है इसीलिए इसे कहा जाता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसके पहले आप फर्स्ट चैप्टर में किसी आवेश को पास पास रखकर उनके बीच की दूरी r बताकर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बता चुके हैं। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जब आपने मिलाया था तो समानुपाती Q1 इंटू Q2, व्युत्क्रमानुपाती r² समानुपाती प्रोपोर्शनेट का साइन हटाया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r², बल का मात्रक होता है बच्चा न्यूटन। यही है कूलाम का नियम चैप्टर 1 में। ठीक है, जब आपने इसी नियम को गॉस प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया था तो उसे कहा था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और जब आप चुंबकत्व और द्रव्य चैप्टर में आए हैं तो यहाँ वापस आपको कूलाम सर का नियम सिद्ध करना है, लेकिन ये आपको सिद्ध करना है किसी चुंबक के लिए। तो मान लो हमारे पास एक छड़ चुंबक है NS, इसके दोनों ध्रुवों के बीच में बल लग रहा है और ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं हैं माना M1 और M2। ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं हैं माना M1 और M2, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है माना बेटा D। क्या है? D। अभी तक आप दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ध्रुव प्रभावकारी लंबाई के रूप में क्या लेते आए हो? 2L। आज आपको कूलाम के नियम में लेना है बेटा 2L। तो कूलाम सर के अनुसार कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार चुंबक के किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला अब यहाँ तो आकर्षण ही बल लगेगा, बल ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के ये नियम है बेटा जो कि आपको लिखना है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबक के दो ध्रुव हैं उन दोनों ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल है ये इन चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती है और
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के, ठीक है, और यहाँ ध्रुव प्रबलता क्या थी, m1। ओके, ये है बच्चा नियम। अब इस नियम को अगर ध्यान से देखें तो इसी के अनुसार हमें चाहिए व्यंजक, जिसे हम कहते हैं सूत्र, और इसमें आपको बनाना है डायग्राम। ठीक है, कूलाम सर के नियम के अनुसार चुंबक के किन्हीं दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल, ठीक है, बल ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती होगा m1 इंटू m2, समीकरण नंबर 1। और उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, जो कि है d, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी k वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ही समीकरण में हमने बल को समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दिखाया है। एक बार सीधे समानुपाती दिखाया है m1 इंटू m2 यानी कि ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के, व्युत्क्रमानुपाती दिखाया है दूरी के वर्ग के। समीकरण 1 और 2 को मिला दो, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, मिलाने पर क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट में तो बल है, लेफ्ट में क्या है, बल, तो राइट में भी कुछ ऐसा ही होगा। ये F समानुपाती आएगा m1 इंटू m2, व्युत्क्रमानुपाती आएगा t स्क्वायर। ठीक है, अब समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हटे तो बराबर में आए नियतांक, और यहाँ नियतांक आता है μ0 अपॉन 4 पाई, ये आप जानते हैं, m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है बच्चा न्यूटन। ये जो आया है यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय सूत्र है। टाउ बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, और उसके बाद m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये जो आया है इसका मात्रक होगा न्यूटन। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय सूत्र है। चुंबकत्व और द्रव्य बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत गिने चुने इसमें टॉपिक हैं, जैसे कि आप अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे, आप बल आघूर्ण पढ़ेंगे, आप कार्य का सूत्र पढ़ेंगे, आप ऊर्जा का सूत्र पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्यूरी ताप पढ़ेंगे। बस, ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, बस मुश्किल से 3 से 4 दिनों। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और चुंबक में कौन से गुण होते हैं। बाकी यहाँ की जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे कि ध्रुव प्रबलता हुआ, प्रभावकारी लंबाई हुआ, चुंबकीय आघूर्ण हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुआ, वो सब मैं आपको इसके पहले वाले चैप्टर में भी करवा चुकी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जरूरत थी। वहाँ पे भी आपको अक्षीय स्थिति पढ़नी थी, निरक्षीय पढ़नी थी, फिर एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो जरूरत तो वहाँ पे भी थी, इसीलिए ये सब हमने वहाँ पढ़ लिया, तो यहाँ हमें वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट सिस्टम है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप यहाँ पढ़े या वहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बल आघूर्ण का मैंने आपको उसी चैप्टर में करवा दिया, जबकि वो है इस चैप्टर का, पहले ही बोला था कि उसकी जरूरत वहाँ है धारामापी में, इस वजह से हम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते। चलो, कूलाम का नियम बोलता है कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी हमने मानी है d, और d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 के बटे में लिख दिया। दोनों में हमने बल ही निकाला है, तो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में आ जाएगा m1 इंटू m2 व्युत्क्रमानुपाती d स्क्वायर। जब प्रपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो बराबर में आता है नियतांक, और यहाँ चुंबक के लिए या चुंबकत्व के लिए जो नियतांक है वो है μ0 अपॉन 4 पाई। m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर पहले से है, ये बल का मात्रक है, ये बल का सूत्र है जिसका मात्रक होगा न्यूटन। चूंकि ये फॉर्मूला हमने किसी छड़ चुंबक के लिए निकाला है, इसीलिए होगा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय
सूत्र, ये जो आया है बेटा यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय सूत्र है। ठीक है, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय सूत्र है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की आंकिक वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो सिर्फ म्यू नॉट की चाहिए तो 4 पाई का पक्षांतर कर दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट का आंकिक मान होगा। म्यू नॉट का आंकिक मान होगा, ये अलग से जानकारी दे रही हूँ मैं आपको, ये इस क्वेश्चन में नहीं है। आगे क्या करना है, तो देखिए ये कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र है। आपने चुंबक के लिए बल आघूर्ण का सूत्र भी पढ़ा है। चुंबक के लिए बल आघूर्ण जो होता है वो होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा। थीटा बराबर 90 हो, चुंबक 90 में हो तो साइन 90 का मान हो जाता है 1। इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान सर्वाधिक होता है जो कि बराबर होता है mb के। किसके बराबर होता है? mb के। ये आपने पढ़ा है बेटा, है ना, इसके पिछले चैप्टर में ये आपने पढ़ा है। अब आगे क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा, आगे क्या करना है ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मुझे बताओ m जो है वो चुंबकीय आघूर्ण है। m जो है वो क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, जिसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। 1 एम्पियर से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बचेगा क्या? न्यूटन इंटू मीटर, जो कि होगा टाउ का एसआई मात्रक। न्यूटन इंटू मीटर टाउ का एसआई मात्रक। और इसी से इसका विमी सूत्र भी आप निकाल सकते हो, विमी सूत्र भी आप निकाल सकते हो। तो बल का मात्रक होता है ml/-2, मीटर का होता है l, मीटर का होता है l, l और l का गुणा होगा तो l स्क्वायर, तो ml/2t-2 बल आघूर्ण का विमी सूत्र होगा, बल आघूर्ण का विमी सूत्र होगा। क्लियर है यहाँ तक? डन। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे रह जाती हैं, मैं बस वही समझा रही हूँ कि बल आघूर्ण का सूत्र हम निकाल चुके, टाउ बराबर mb साइन थीटा। कल हम निकालेंगे किसी छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है उस कार्य का सूत्र। कल हम निकालेंगे छड़ चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र, और साथ में हम निकालेंगे उस छड़ चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। आज हमने पढ़ा चुंबक क्या होता है, चुंबक के कौन कौन से गुण हैं, साथ ही हमने पढ़ा है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, साथ ही कुछ छोटी मोटी जानकारी जो बीच बीच में देते रहो तो तुम्हें याद होते रहती हैं, नहीं तो तुम लोग भुलक्कड़ हो, भूलते रहते हो, है ना। ठीक है, चलिए आज मैंने प्रॉपर आपको सब कुछ बताया है नोट्स बनाने के लिए, तो कुछ भी आपका ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो। आप पूरा एज इट इज लिख सकते हैं बेटा, जैसे का तैसा। यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए कुछ निकाला था, और ये है चुंबक, चुंबक की डेफिनेशन और इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। ये सारे गुण आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं। अगली क्लास आपकी होगी केमिस्ट्री की, और मुश्किल से 4 लेक्चर में आपका फिजिक्स का ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर हमें कुछ रिवीजन क्लासेस लेनी है और उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आई होप सो आज बहुत छोटा सा टॉपिक हमने लिया था जो कि आसान था, और कुछ रिवीजन के टॉपिक्स भी उठाए छोटे छोटे, तो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करके जाना। नेक्स्ट क्लास आपकी 7 बजे से होगी बेटा केमिस्ट्री की, आपको इसी लिंक पे वापस आना है 7 o'clock 7 बजे, है ना।
और केमिस्ट्री की क्लास लगानी है, और उसके बाद होगी बायोलॉजी की। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।